बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल पे खुश आमदीद। डियर नाजरीन, मैं हूँ साकिब सईद और आज हम बात करेंगे मीम की बुनियादी शक्लों की तफसील के बारे में कि मीम की जो शक्लें हैं वो किस तरह बनती हैं और कितनी उसकी इकसाम है। मीम की शक्लों की जो इकसाम है वो 4 हैं। सबसे पहले जो ये ऊपर मीम मैंने लिखा हुआ है, इस तरह ये मीम है पहला। दूसरा मीम जैसे मीम और अलिफ को जोड़ के इस तरह मिलाते हैं। तीसरा जो मीम होता है वो जैसे मार या मरम्मत लफ्ज़ इस तरह या मब जैसे लिखते हैं, बे के साथ जो आएगा वो लफ्ज़ होगा। चौथा लफ्ज़ जो है वो मीम का आएगा जैसे मोहम्मद लफ्ज़ आप लिखते हैं, ठीक है, या महर लफ्ज़ मेहंदी लफ्ज़ लिखते हैं। ये 4 अशकाल मीम की बनती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास काती बोल्ड का मार्कर है, 605 नंबर ये मार्कर है और ये थोड़ा सा लाइट होता है और इंतहाई अच्छा इससे लिखा जाता है। हाँ, एक थोड़ा सा मसला है कि मेरे पास जो अभी पेज है, ये पेज में स्याही थोड़ी सी इंक जो है फैलती है। ये थोड़ा सा पेज में लेके आया था तो गलती से दूसरे आ गया मेरे पास पेज। ये पेन की राइटिंग या कह लें कि और काम करने के लिए, पेंसिल का काम करने के लिए, जो सिक्का पेंसिल होती है उसका काम करने के लिए ये पेज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मीम है, ये मीम आएगी एंड पे। ये मीम शुरू में नहीं आती, ये आखिर में ये मीम आती है, ठीक है। कोई भी लफ्ज़ होगा तो उसमें उसके आखिर में ये मीम आएगी। ये मीम एंड पे कहीं भी नहीं आएगी, ये आखिर में आएगी। ये सिर्फ़ आखिर के इस्तेमाल के लिए ये वाली शेप होती है, ये आखिर में इस्तेमाल के लिए होगी। आखिर में इस्तेमाल होती है। उसके बाद जो मीम आती है वो आती है ये वाली, ये मीम। और ये मीम आपका कब आएगा? ये मीम आपका आएगा, आपने लिखना लफ्ज़ माँ, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है मद, ठीक है। उसके जैसे खुश आमदीद लफ्ज़ है, खुश आमदीद, आमदीद लफ्ज़ में ये आएगी। उसके बाद ये आएगी मदीना लफ्ज़ है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये अलिफ और दाल के साथ ही आएगा। ये जो मीम है ये अलिफ और दाल के साथ, इसके अलावा किसी भी लफ्ज़ के साथ ये ऐसा मीम जो है इस शेप में मीम वो नहीं आएगा। अलिफ ये किस किस में आएगा? अलिफ के साथ आएगा और दाल के साथ आएगा, ठीक है। ये मीम अलिफ के साथ और दाल के साथ आएगा। इसमें जो दूसरा मीम है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, दूसरा मीम भी आ सकता है। मीम अलिफ माँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला मीम भी चलेगा जो थर्ड बे मीम है, ये वाला। और आप ऐसे इस तरह ये भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी आ सकता है। लेकिन जो असूल है, जो सबसे जो अच्छा है और खुशनवीसी में जो लिखा जाता है, जो असूलन जो मीम है वो यही है। असूलन जो मीम होता है वो मैं आपको खुशखती की रूह से बता रहा हूँ। आपको अपनी हमारा जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मीम यही इस्तेमाल होता है, ये वाला नहीं होता। ये मीम कंपोजिशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो लफ्ज़ को मोटा करना हो या लफ्ज़ में थोड़ा सा कोई थोड़ी सी तब्दीली करनी हो, ज़्यादा मीम ये इस्तेमाल हुआ तो फिर इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन ये भी ख़तात करते हैं, ममनू नहीं है, लेकिन जो असूल है वो ये है, ठीक है। उसके बाद जो मीम आएगा हमारा थर्ड में, जो मीम आता है वो आता है ये वाला। ये पहले वाला जो मीम है, ये वाला मीम आएगा ये, और इसकी शेप थोड़ी सी
चेंज हुई होगी, ठीक है। ये मीम और ये इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह जैसे मज़ा, मरब्बा, कमर, ठीक है जी। उसके बाद हमारा मीम आएगा जो सेकंड है आगे, वो आएगा मोहम्मद लफ्ज़ वाला, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद, मोहम्मद, ये मीम महर में भी आएगा और मेहंदी में भी आएगा। आप लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, मोहम्मद लफ्ज़ भी आप लिखें तो इसकी मीम कुछ ऐसे आप ऐसे लिखते हैं, अक्सर ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ये गलत है भाई। ये मोहम्मद का जो लफ्ज़ है इसकी मीम स्पेशल इस तरह बनेगी और एक छोटा सा नोक की मदद से हम एक लाइन लेके आते हैं, स्लांटिक लाइन, इस तरह से हम मोहम्मद लफ्ज़ लिखते हैं। अब मीम की बात करते हैं। मीम को हमने जो है ना वो एंड पे रखा था, तो मीम में जैसे करीम लफ्ज़ हो गया, ये करीम लफ्ज़ है, उसमें वही मीम आएगा पहला, ठीक है। मीम लफ्ज़ हम लिखते हैं, वही लफ्ज़ आएगा, ठीक है। तरमीम लफ्ज़ जैसे जिस तरह होता है ना, ये मीम लफ्ज़ तरमीम, महर लफ्ज़ अगर आपने लिखना है, महर लफ्ज़ अगर आपने लिखना है तो वो किस तरह आप लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरह जैसे मोहम्मद लफ्ज़ लिखती है ना वैसे महर लफ्ज़ आएगा। जिस तरह आपने मोहम्मद लफ्ज़ लिखना है, महर को कभी भी आपने इस तरह से नहीं लिखना, ये वाला तरीका जो है ना ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखना, इस तरह, ये नहीं गलत। मेहंदी भी अगर आपने लिखना है तो जैसे मोहम्मद लफ्ज़ लिखा जाएगा उस तरह आपने लिखना है, इस तरह। मेहंदी लफ्ज़ में जो नून है, जो मीम है, वो सीधी तरफ नहीं, वो उल्टी तरफ आएगा, ठीक है। यानी कि आएगा तो सीधी तरफ ही, मीम तो ऐसे ही होता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन इसका जो मुंह है वो पीछे की तरफ होगा, लफ्ज़ नून की तरफ, ठीक है। इस तरह आएगा मेहंदी लफ्ज़। जैसे मोहम्मद लफ्ज़ है ना, बिल्कुल इसी। अब महर लफ्ज़ जो है वो भी इसी तरह आएगा, ऐसे। उसके बाद ये मेहंदी, महर, ये इस तरह के जो लफ्ज़ हैं अक्सर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट गलत करते हैं ना, ये सबसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो नाम है, नामे नामी इसमें ग्रामी, वो ऐसे आप भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से जो है एक नुक्ता बनाना है थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है। नुक्ते की शेप कैसे होनी चाहिए, ये शेप है उसकी, ये ऐसे, यहाँ से ये चौड़ा होता है और यहाँ से कम चौड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बारीक हमने अलिफ लेके जाना है और यहाँ पे हमने ऐसे करना है, ठीक है जी। ये हमने बना लिया हे को। अब यहाँ से स्लैंटिंग लाइन थोड़ी सी, उसके बाद ये वाली मीम जो मैंने आपको बताई थी, जो सेकंड वाली मीम है, और ये आगे दाल, ये वाला लफ्ज़ जो है इस तरह ये मीम बनेगा। मीम है ये वाली मीम, ये मीम तभी बनेगी जब एंड पे आपके मीम आ रही होगी। इस तरह ये बीच में ऐसी मीम नहीं बनती, बीच में ऐसी मीम नहीं बनेगी, ठीक है।
बीच में जो मीम बनेगी वो ये मर वाली बनेगी, जैसे ये हम मर नहीं लिखते इस तरह, ठीक है। तो ये मीम किस तरह बनेगी, फ़र्ज़ करें सिमाब लफ्ज़ है, इस तरह बनेगी ये। इस तरह सिमाब। उसके बाद जैसे लफ्ज़ है रुस्तम, तो एंड पे फर्स्ट वाली मीम बन जाएगी इस तरह। उसके बाद लफ्ज़ है एक चीज़ मैंने आपको नोट करवाई है कि ये वाली जो मीम है, ये वाली, ये अलिफ और दाल, ये सिर्फ़ दो में बनती है, इसके अलावा किसी भी लफ्ज़ के साथ ये नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाली जो मीम है, ये मीम आएगी मोहम्मद लफ्ज़ के साथ, मेहंदी लफ्ज़ के साथ और महर लफ्ज़ के साथ, ठीक है। मखसूस लफ्ज़ हैं जिनके साथ ये मीम आता है, ठीक है। इसके बाद ज़्यादातर ये इसका इस्तेमाल नहीं होता, चंद अल्फाज में इसका इस्तेमाल होता है, गिने चुने 3 से 4 लफ्ज़। और ये जो मीम है ना, ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इसी मीम का है, ठीक है। तो ये मीम जो है ये सिर्फ़ ये मोहम्मद लफ्ज़ इसमें नहीं आएगा, मेहंदी लफ्ज़ भी नहीं आएगा, महर लफ्ज़ भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सारे अल्फाज में ये यूज़ होगा, ठीक है। एंड वाला जो मीम है वो तो एंड में ही आएगा, वो शुरू में नहीं आता, वो एंड में ही आता है, क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो ये है, एंड वाले की शेप ये है, ये आगे से मोटा होता है, ठीक है। अब जो मार लफ्ज़ है, ये जो मीम है ये वाला, ये ऐसे आता है, ठीक है, जिसमें बे के साथ तोएं के साथ किसी के साथ भी आप अगर लफ्ज़ को जोड़ लें तो इस तरह से बनेगा। तो डियर नाजरीन, ये थी एक बड़ी खूबसूरत सी और छोटी सी मशक। सोचा कि आपके गोश गुज़ार करूँ, जहन में आया कि इस तरह की जो तरकीब है ये काफ़ी मानी खेज़ होती है, और चूँकि जो पेपर हैं स्टूडेंट के वो करीब तर हैं और हैंड राइटिंग के लिए काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो परेशान होंगे। तो आपकी परेशानी जो है वो हमारी परेशानी है। इंशाल्लाह हमने अगर हुनर सीखा हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि आपके गुज़ार जो है ना वो बातें गुजारें जो हमने सीखी हुई हैं। तो लिहाजा आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को बार बार स्किप ना कीजिए। आप इंतहाई वीडियो को स्किप करते हैं, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट जो हमने टिप्स दिए होते हैं, जो कलम की रूश होती है, वो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप लिखने से फिर वही कासर ही रहते हैं। तो लिहाजा जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पिछले जो मैं तरतीब वाइज जो मैंने लेसन दिए हुए हैं उन लेसनों को गौर से देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनके बाद यहाँ तक पहुँचें। ये उन लोगों के लिए है जो मसलसल एक तसलसल के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पीछे वाली मशकें मुकम्मल करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। नए स्टूडेंट जो हैं वो सबसे पहले मेरी पीछे वाली मशकें जो है वो देखें, उसके बाद यहाँ तक पहुँचें। आज के लिए इतना, एक नई वीडियो लेकर फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।